आखिरकार भारत को वो सफलता मिल ही गई जिसका इंतजार भारत पिछले 75 सालों से कर रहा था। दरअसल बता दें कि भारत को यूनाइटेड नेशन में एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कराने में बहुत भारी मदद मिली है जिसे पास कराने के लिए भारत पिछले 75 सालों से लगा हुआ था। यही नहीं, यूनाइटेड नेशन से भारत ने जो दहाड़ मारी है उससे पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके वाला इलाका महज 8 से 9 घंटे में खाली करने का आदेश भी पारित हो चुका है। यकीन मानिए, इन सभी घटना के बाद अब पाकिस्तान ऐसा ऑप्शन बचा नहीं है जिससे वह पीओके को बचा सके। यूनाइटेड नेशन में भारत की बढ़ती साख को देखते हुए पाकिस्तान और चाइना यह समझ चुके हैं कि यदि भारत को पीओके और अक्साई चीन जल्द से जल्द वापस न किया गया तो भारत न सिर्फ चाइना को यूनाइटेड नेशन से धक्के मरवाकर बाहर निकालेगा बल्कि पाकिस्तान को मिलने वाला आईएमएफ की तरफ से लोन भी रुकवा देगा। इन सभी कारणों की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान और चाइना रुक गए हैं बल्कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने भी भारत का राग अलापना शुरू कर दिया है। यह सभी घटना तब हो पाई जब यूनाइटेड नेशन में भारत के सबसे सच्चे और परम मित्र इजराइल ने न सिर्फ भारत का समर्थन किया बल्कि भारत के विरोध में खड़े हुए लगभग 8 देशों को भी भारत के समर्थन में वोट डलवा दिया। यह होने के बाद अब पूरी दुनिया समझ गई है कि भारत की जिस तरीके से साख पूरी दुनिया में बढ़ रही है उसे देखने के बाद भारत से दुश्मनी करना या भारत से किसी प्रकार का बैर रखना किसी भी देश के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि भारत की सिर्फ लोकेशन ही नहीं बल्कि भारत की महत्ता को देखते हुए रूस, अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के तमाम देशों ने भारत को एक तरफा वोट किया है। तो क्या है पूरा माजरा और कैसे यह सब कुछ हो पाया, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो दरअसल बता दें कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले कई दिनों से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के दौरान तमाम देश अपने अपने रुख को रख रहे हैं। जब पाकिस्तान की बारी आई थी तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना रुख रखा था उसे देख करके दुनिया के काफ़ी देश गुस्सा थे। इस बात को देखने के बाद भारत के विदेश मंत्री ने मौके का फायदा उठाते हुए पीओके का मुद्दा छेड़ दिया और पीओके के जो करवाई उसे देखने के बाद चाइना भी दंग रह गया है। दरअसल भारत ने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर के पीओके और अक्साई चीन दोनों मुद्दे को सुलझा लिया है। दोनों मुद्दे पर भारत ने वोट करा करके चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ कई सौ देशों को खड़ा कर दिया है। अब इन देशों ने जब भारत के पक्ष में वोटिंग कर दिया तो मतलब साफ है कि पीओके और अक्साई चीन भारत का है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने अपने अक्साई चीन वाले इलाके पर और पीओके वाले इलाके पर भारी तैनाती शुरू कर दी है। आर्मी की तैनाती से लेकर के एयरफोर्स, टैंक और बहुत सारे प्रकार के इक्विपमेंट वहां पर तैनात किए जा रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की थिंक टैंक की रिपोर्ट की बात माने तो वहां मानना है कि भारत बहुत ही जल्द एयर स्ट्राइक करके पीओके लेने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को यह जानकारी तब मिली जब चाइना ने पाकिस्तान से अपना हाथ खींच लिया। एक तरफ तो भारत ने यूनाइटेड नेशन में सभी प्रकार की समस्याओं को खत्म किया, ऊपर से पीओके और अक्साई चीन वाले मामले में पूरी दुनिया का रुख क्लियर कर दिया। जब पूरी दुनिया भारत की तरफ हो गई तो भारत ने सोचा कि यह सही मौका है, अब पाकिस्तान से और चाइना से अपनी जमीन लेने का समय आ गया है। ऐसे में जब भारत ने इन जगहों पर अपने सेना की डिप्लॉयमेंट शुरू की तो दोनों देश सख्ते में आ गए, क्योंकि अब ये बात क्लियर हो चुका है कि यूनाइटेड नेशन में वोटिंग के बाद अगर भारत पीओके लेने के लिए या अक्साई चीन लेने के लिए हमला करता है तो उन सभी देशों ने जिसने भारत के समर्थन में वोट डाला है उन्हें मजबूरी में ही सही लेकिन भारत के समर्थन में न सिर्फ खड़ा होना पड़ेगा बल्कि भारत की मदद भी करनी पड़ेगी।
इस बात को चाइना अच्छे से समझ रहा है कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जब भारत के समर्थन में वोट दे दिया है, तो अगर भारत अक्साई चीन लेने के लिए आर्मी के द्वारा हमला करेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भारत का हिस्सा है। ये बात यूनाइटेड नेशन में प्रूव हो चुका है। और अगर अपने ही हिस्से को लेने के लिए ये आगे बढ़ रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा है। अगर चाइना इसे रोकने की कोशिश करेगा तो ये माना जाएगा कि भारत के हिस्से पर चाइना हमला कर रहा है, और ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पड़े हुए वोट के अनुसार उन सभी देशों को चाइना के खिलाफ युद्ध का ऐलान करना पड़ेगा। ऐसे में चाइना समझ रहा है कि अगर मैं भी युद्ध में उलझ गया तो पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल और भारत, यही 3 देश राज करेंगे, क्योंकि रसिया युद्ध में लिपटा हुआ है। और रसिया जब युद्ध में लिपटा तो कैसे वेस्टर्न कंट्रियों ने यूक्रेन की मदद की और रसिया का युद्ध 2.5 साल लंबा खींच गया, पता ही नहीं चला। ऐसे ही चाइना को पता है कि यदि भारत के खिलाफ हम किसी प्रकार की सैन्य कार्यवाही करेंगे या अक्साई चीन लेने से उसे रोकेंगे तो तमाम देश भारत के समर्थन में आ जाएंगे और चाइना को लंबे सालों तक युद्ध में उलझा रखेंगे, जिससे न सिर्फ चाइना की इमेज खराब होगी बल्कि चाइना का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। इसलिए चाइना सोच रहा है कि अक्साई चीन वाला इलाका तो है तो भारत का ही, तो भारत अगर ले लेता है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। और चाइना का यह रुख देखते हुए पीओके को लेने वाला पाकिस्तान बुरी तरीके से डरा हुआ है। पाकिस्तान सोच रहा है कि जब चाइना इतना ताकतवर है, भारत से लड़ भी सकता है, चाइना के पास भी परमाणु बम है, इसके बाद भी चाइना अक्साई चीन को दे रहा है, तो मुझे भी पीओके सौंपना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में मैं भी युद्ध में लंबा उलझ जाऊंगा। अभी तो मुझे IMF से लोन मिल रहे हैं, तब न मुझे लोन मिलेंगे बल्कि मेरे देश के अंदर जो तमाम आतंकवादी ग्रुप हैं, जैसे कि TTP के लड़ाके और साथ ही साथ जैसे कि बलूच आर्मी, ये सभी लोग मिलकर के पाकिस्तान को 3 भागों में बांट देंगे, जिससे पाकिस्तान सन 1971 वाला पाकिस्तान बनकर रह जाएगा। पाकिस्तान तो ये जानता है कि भारत से सीधे युद्ध में उलझने का मतलब है अपने देश को कई टुकड़े करवाना। भारत से उलझकर पाकिस्तान पहले ही 1971 में बांग्लादेश को खो करके यह समझ गया है कि भारत से कभी भी डायरेक्ट वार में नहीं उलझना है। इसीलिए तो पाकिस्तान आए दिन आतंकवादियों का समर्थन करता रहता है। लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि आने वाले कुछ समय में आप लोगों को पीओके और अक्साई चीन दोनों भारत में आता हुआ नजर आएगा। अब भारत ने यूनाइटेड नेशन में जो अपनी साख बनाई है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।